तो आज हम बात करने वाले हैं भू आकृतियों और जीवन के बीच के गहरे रिश्ते पर। आखिर धरती का रूप हमारे जीने का ढंग कैसे तय करता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले अथर्ववेद के इस एक श्लोक ने इंसान और धरती के रिश्ते को कितनी खूबसूरती से समझा दिया था। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा है। एक ऐसा रिश्ता जिसे आज हमें शायद फिर से समझने की जरूरत है। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें भारत की अलग अलग भू आकृतियों से रूबरू कराएगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से फिर चौड़े पठारों तक और आखिर में हरे भरे उपजाऊ मैदानों तक। और इस पूरे सफर में हमारा सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, जिस जमीन पर हम रहते हैं वो हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य को कैसे आकार देती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत सबसे ऊंची जगहों से करते हैं, पहाड़ों की दुनिया से। अच्छा, तो जब हम पर्वत की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? चौड़ा आधार, खड़ी ढलानें और आसमान को छूती नुकीली चोटियां। ये सिर्फ जमीन के उभार नहीं है, ये कुदरत की विशालता का जीता जागता सबूत है। और जानते हैं, सारे पहाड़ एक जैसे नहीं होते। एक तरफ हैं हिमालय जैसे जवान पहाड़ जिनकी चोटियां आज भी ऊंची हो रही हैं, और दूसरी तरफ हैं अरावली जैसी पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं जिन्हें लाखों सालों के मौसम ने घिसकर गोल और शांत बना दिया है। महाकवि कालिदास ने हिमालय को यूं ही पर्वतों का राजा और देवता नहीं कहा था। ये दिखाता है कि पहाड़ हमारी संस्कृति में सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं, बल्कि आस्था और श्रद्धा का भी केंद्र रहे हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये पहाड़ हमें देते क्या हैं? सबसे पहले हमारी जीवन देने वाली नदियां इन्हीं पहाड़ों की बर्फ पिघलकर पूरे देश को सींचती है। फिर आती है साफ हवा और ऐसे खूबसूरत नज़ारे जो कहीं और नहीं मिलते। और हाँ, टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स से लेकर आध्यात्मिक शांति तक ये पहाड़ अनगिनत मौके भी देते हैं। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। पहाड़ों पर जिंदगी चुनौतियों से भरी होती है। लैंडस्लाइड, एवलांच और अचानक आने वाली बाढ़, ये सब यहाँ की जिंदगी की कड़वी सच्चाइयाँ हैं। अब पहाड़ों की चोटियों से उतरकर हम एक अलग तरह की जमीन पर आते हैं, समतल लेकिन ऊंची। चलिए पठारों की दुनिया को समझते हैं। पठारों को अक्सर पृथ्वी का खजाना कहा जाता है। ऊपर से तो ये सपाट मेज जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके नीचे बेशकीमती दौलत छिपी होती है। और ये कोई कहने की बात नहीं है। आप देखिए, अफ्रीका में सोना और हीरे मिलते हैं, तो भारत का छोटा नागपुर पठार लोहा, कोयला और मैंगनीज जैसे खनिजों से भरा पड़ा है। ये असल में खनिजों के खजाने हैं। लेकिन पठार सिर्फ खदाने नहीं है, यहीं पर दुनिया के कुछ सबसे शानदार झरने हैं। ज्वालामुखी के लावे से बनी उपजाऊ काली मिट्टी है। और तिब्बत का पठार, जिसे दुनिया की छत भी कहते हैं, वो भी तो यही है। चलिए अब सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं, मैदानों की ओर। ये वो जमीन है जहां दुनिया की सबसे घनी आबादी बसती है और जहां बड़ी बड़ी सभ्यताओं ने जन्म लिया। कभी सोचा है कि ये मैदान बनते कैसे हैं? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। नदियां जब पहाड़ों से उतरती हैं तो अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी और गाद ले आती हैं। फिर धीरे धीरे इस खजाने को समतल जमीन पर बिछाती जाती हैं और इस तरह खेती के लिए एक बेहतरीन जमीन तैयार हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले भारत के गंगा के मैदान में ही करीब 40 करोड़ लोग रहते हैं। ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। इतनी बड़ी आबादी का मतलब है एक बड़ा बाजार, काम करने वाले लोग, लेकिन साथ ही जमीन और पानी जैसे संसाधनों पर भारी दबाव भी। तो मैदानों में जिंदगी कैसी होती है? इसकी धुरी तो खेती ही है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है, इसलिए शहर और इंडस्ट्रीज भी खूब बसे हैं। लेकिन आज यही मैदान बेहिसाब आबादी, बढ़ते प्रदूषण और खतरनाक तरीके से नीचे गिरते पानी के लेवल जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ये एक ऐसा संकट है जो करोड़ों लोगों के भविष्य पर असर डाल सकता है। तो हमने पहाड़ देखे, पठार देखे और मैदान भी। चलिए अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि ये सब मिलकर इंसान की कहानी कैसे बनाते हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, इंसान की वो कमाल की क्षमता किसी भी माहौल में खुद को ढाल लेने की, चाहे वो पहाड़ों की ठंड हो, पठारों की जमीन हो या मैदानों की भीड़। यही अनुकूलन जीवन की असली कुंजी है।
और ये जो समझ है ना, ये कोई आज की नहीं है। प्राचीन तमिल संगम साहित्य में तिणई का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिलता है। ये जमीन को सिर्फ भूगोल नहीं मानता, बल्कि एक पूरी जीवन शैली के तौर पर देखता है। जैसे पहाड़ों यानी कुरुंजी में शिकार करना और उपजाऊ खेतों यानी मरुतम में खेती करना। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज पर्यावरण के साथ कितने गहरे रिश्ते में बंधे थे। और आखिर में एक सवाल। आज हम टेक्नोलॉजी से धरती का चेहरा बदल रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है कि ये प्राचीन पहाड़, पठार और मैदान हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कैसे बदलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।